मूवी की स्टार्टिंग में हम नॉर्वे के बर्फीले जंगलों में सारा नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं जो अपनी जान बचाना चाहती है कुछ ज़ॉम्बीज से, पर वो ज़ॉम्बीज एट द एंड सारा को पकड़ लेते और जान से मार देते हैं। जिसके बाद सीन कट होके हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक ईस्टर फेस्टिवल मनाने के लिए नॉर्वे के इन्हीं खूबसूरत बर्फीले पहाड़ियों में आ रहे थे। दरअसल इनके एक दोस्त वीगार्ड का इन पहाड़ियों के बीचों बीच एक कैबिन होता है जहाँ ये लोग एंजॉय करने जा रहे थे। अब जैसे ये लोग ऑक्सफोर्ड में पहुंच जाते हैं तो अपनी गाड़ी एक जगह पार्क कर देती हैं क्योंकि आगे गाड़ी से जाने का रास्ता नहीं होता। अब यहाँ पहुंचकर वीगार्ड अपनी स्नो बाइक पे बैठ के अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है और बाकी के लोग वीगार्ड के पीछे जाते जाते कैबिन तक पहुंच जाते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पहुंच के रात होने से पहले पहले तो बर्फ में पूरा एंजॉय करते, पूरा मजे लेते हैं। अब ये सभी लोग रात को वीगार्ड के कैबिन में बैठ के चिल मजे कर रहे थे, पर ली जो अभी भी आउट हाउस में थी तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो भागते हुए अपने कैबिन में आती है और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है। पर वो दोस्त बोलते हैं पागल, तू पागल है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये सभी लोग बाहर आके देखते हैं और सच में वहाँ कोई नहीं होता। पर सडनली वहाँ एक आदमी आता है जिसे देख के काफी डर जाते हैं, पर वो आदमी इन लोगों से एक कप कॉफी पिलाने को बोलता है। जिसके बाद ये आदमी अंदर बैठ के इनके साथ कॉफी पीता है, पर वो कॉफी पीते पीते उनकी बियर भी उनसे बिना पूछे पीने लगता है जैसा कि उसके पिताजी का घर हो। अब यह आदमी इन सभी को इस एरिया की डार्क साइड बताता है। वो बताता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो कुछ नाजिस की सेना ने इस इलाके पे अपना कब्जा कर लिया था और नाजिस सेना का कर्नल शेयर था, जिस वजह से नाजियों ने इस शहर पे कई सालों तक अपना राज किया है। लेकिन जब वो वर्ल्ड वार हारने लगे थे तो इसलिए नाजी को सेना ने यहाँ से जाने का डिसाइड किया। लेकिन आसपास के गांव वाले उन लोगों से काफी परेशान थे, तो इसलिए उन लोगों ने इन्हें मारने का सोचा। पर ये लोग और इनका कर्नल गांव वालों के आने से पहले ही ये शहर छोड़ के भाग जाते हैं। पर इस गांव के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से ये लोग कुछ ही दूर जाके बर्फ की वजह से मर जाते हैं, और जिस वजह से आज भी नाजीजियो की सेना के कर्नल्स और उनके साथियों की आत्माएं इस गांव के आसपास भटकती हैं और लोगों को मार देती हैं। अब उसकी ये बातें चली रही थी कि रॉय नाम का एक लड़का उसकी बातों पे जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अंकल जी, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, ना कि कोई अनपढ़, समझ गए। अब ये सुन के उस अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए वो फटाफट से खड़े होकर राव की गर्दन पकड़ता है और बोलता है सुन वे ओ मेडिकल के स्टूडेंट, जब उनकी बुरी आत्माएं आके तेरे शरीर की आंतड़ियां बाहर करेंगी ना, तब तेरे और तेरे मेडिकल के पास उनके होने ना होने का कोई सबूत नहीं होगा, समझ गया। इसके बाद वो सबको अलर्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब ये आदमी उनके कैबिन से कुछ ही दूर अपना टेंट लगा के रह रहा था कि तभी उसे बाहर कोई दिखाई देता है, तो इसलिए वो अपनी टॉर्च लेके बाहर जाता है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो इसलिए भागते हुए अपने टेंट के अंदर जाता है। पर वो ज़ॉम्बी उसको उसके टेंट के अंदर आके बहुत बेरहमी से मार देता है। और इधर कैबिन में वीगार्ड सारा के लिए बहुत परेशान था क्योंकि वो कल रात से घर वापस नहीं आई थी और सारा वही लड़की थी जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने भागते हुए देखी थी। तो इसलिए वीगार्ड अगली सुबह अपनी स्नो बाइक से सारा को ढूंढने जाता है, पर जाने से पहले वो अपने दोस्तों से बोलता है कि अगर रात तक मैं वापस नहीं आया तुम लोग परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब इधर वीगार्ड सारा को ढूंढते हुए उसी आदमी के टेंट तक पहुंच जाता है जो रात को उनके घर आया था, जहाँ वीगार्ड उसके टेंट में देखता है कि वो आदमी बहुत बुरी तरह से मरा पड़ा है और वहीं पे खून लगे पैरों के निशान भी थे। तो इसलिए वीगार्ड उन निशानों के पीछे जाने लगता है कि तभी आगे जाते समय वीगार्ड एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इधर कैबिन में हम बाकी दोस्तों को देखते हैं जहाँ एक दोस्त को एक बॉक्स में बहुत सारा सोना रखा हुआ मिलता है, जिसे देख के ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये बॉक्स वीगार्ड के पास कहाँ से आया होगा क्योंकि ये कैबिन वीगार्ड की ही थी। साथ ही ये लोग आपस में बात करते हैं कि जरूर ये सोना नाजीजियो के सेना का होगा जो इन्होंने आसपास के गाँव और लोगों से लूटा होगा। वहीं हम क्रिस और एयरलिन को देखते हैं जो घर के बाहर आउट हाउस में एंजॉय कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ। पर पता नहीं मजे करते करते अचानक एयरलिन को क्या होता है जो क्रिस को वहीं अकेला छोड़ के कैबिन में आ जाता है। अब इधर क्रिस अकेली थी तो उसे लगता कि जरूर एयरलिन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है जो अभी आ जाएगा, पर अब काफी देर हो चुकी थी और उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, तो इसलिए वो एयरलिन एयरलिन करके उसका नाम पुकारती है। पर एयरलिन हो तो आवाज लगाए ना, कि तभी पीछे से उस पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, तो इसलिए वो चिल्लाते हुए कैबिन की तरफ दौड़ती है कि तभी इसकी चीख हैना को सुनाई देती है, तो इसलिए वो जल्दी से म्यूजिक बंद करके बाहर उसको देखने आती है। पर तब तक वो ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ के अपने साथ ले जा चुका था, तो इसलिए हैना को बाहर कोई नहीं दिखाई देता। तो इसलिए हैना मार्टिन, क्रिस और रॉय को बोलती है कि मैंने जरूर किसी की आवाज सुनी है, तो इसलिए वो तीनों लोग भी बाहर आके देखने लगते हैं पर उन्हें कोई नहीं
नहीं मिलता कि तभी नीचे उन लोगों को एक बैग मिलता है जो कि सारा का बैग होता है, जिसे ढूंढने के लिए वेगार्ड सुबह ही निकल चुका था। और तभी हैना को एहसास होता है कि एक एक करके इस जगह से उनके सारे दोस्त गायब होते जा रहे हैं। साथ ही हैना इस वाकया के बाद काफी डर गई थी, तो इसलिए खिड़की से वो बाहर की तरफ देखती है कि तभी अचानक से क्रिस उसके सामने आ जाती है। अब हैना क्रिस को देख खुश हो जाती है कि वो ठीक है, पर तभी अचानक से क्रिस का गिर हवा में गिर जाता है और हैना समझ जाती है कि किसी ने क्रिस का सिर काट दिया है। और इस डर से चीखते हुए वो अपने दोस्तों को इसके बारे में सब बताती है। अब ली इस चीज को कंफर्म करने के लिए खिड़की से देखती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ के उसे बाहर खींचने लगता है, पर ये दोस्त ली को उस ज़ॉम्बी से छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग उस घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं, यानी लॉक करते हैं। और वहीं बाहर ज़ॉम्बी भी समझ गए थे कि उनका सारा खाना इस घर के अंदर छुपा है, तो इसलिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज आके उनके घर को तोड़ने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद ये लोग उन ज़ॉम्बीज की ड्रेस पे ध्यान देते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि उस आदमी ने जो भी कुछ बताया था वो सब कुछ सच है, यानी ये लोग नाजियों की सेना के ही लोग हैं, मतलब उनकी आत्मा है जो आज भी यहाँ भटक रही है ज़ॉम्बी बनके। और इधर अर्लेन जो कि खिड़की के पास खड़े होकर दोस्तों को बता रहा था कि हम लोग इन ज़ॉम्बी से कैसे बच सकते हैं, कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बीज आके अर्लेन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए धड़ से अलग कर देता है और वो मर जाता है। जिसके बाद हम वेगार्ड को देखते हैं, जिसे अब होश आ गया था। और वेगार्ड को इस गुफा में बहुत सारा जंग का सामान मिलता है जो कि नाजीजियो के सेना का ही था। अब आगे जाते समय उसे एक रास्ता दिखाई देता है, तो इसलिए वो उस साइड बढ़ने लगता है कि तभी अचानक उसे सारा का सिर दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है क्योंकि उसका फेस अब बहुत ज्यादा खराब और घिनौना दिख रहा था। तो इसलिए जल्दी से भागकर वो उस गुफा से बाहर आ जाता है, पर बाहर निकलते ही एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है। लेकिन वेगार्ड अपनी पूरी हिम्मत से उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करता है और उसे मार देता है। अगले सुबह केबिन में ये लोग प्लान बनाते हैं कि हिना और ली गाड़ी तक पहुंचेंगे और हम ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे। फिर अगले ही पल मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हैना और ली गाड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं कि तभी अचानक से इन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बीज दिखाई देता है। और इधर वेगार्ड दूसरे ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था और फाइनली वो दूसरे ज़ॉम्बीज को मार भी देता है कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बीज उसे पकड़ के खाई में कूद जाता है, पर उस मरे हुए ज़ॉम्बीज की बॉडी से कोई इंटेस्टाइन बाहर निकलती है, जिसे पकड़ के ये दोनों लोग लटक जाते हैं। मतलब उस ज़ॉम्बीज ने वेगार्ड को पकड़ा हुआ था और इसी दौरान वो ज़ॉम्बीज वेगार्ड को गर्दन से काट लेता है और इस गुस्से से वेगार्ड ज़ॉम्बी को मारते मारते नीचे गिरा देता है। और इधर हिना और ली ज़ॉम्बी से बचने के लिए भागे रहे थे, लेकिन एक ज़ॉम्बी ली पे अटैक कर देता है, उसे पकड़ लेता है। तो इसी दौरान वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो इसलिए ली मरने से पहले एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से बहुत बड़ा धमाका करती है, जिससे आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। पर ये धमाका देख के ज़ॉम्बीज का कैप्टन शेयर वहाँ पहुँच जाता है और इधर हैना भागते हुए बर्फ की एक चोटी पे पहुँच जाती है। मतलब अब हैना की एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी, तो इसलिए हैना ज़ॉम्बी से बचने के लिए बर्फ के टुकड़े पे लात मारती है कि तभी वो बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और ये दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। अब काफी देर बाद हैना को होश आता है, तो वो देखती है कि एक ज़ॉम्बीज बर्फ में दबा हुआ है, तो इस मौके का फायदा उठाकर गुस्से से भरी हैना उस ज़ॉम्बीज को बुरी तरह मार देती है। अब हम वेगार्ड को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज का काटा हुआ एक धागे से सिल लेता है और अपनी स्नो बाइक पे मशीन गन और गोलियां लोड करके कैबिन की तरफ अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मार्टिन और रॉय उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए भागते हुए एक दूसरे घर में आ जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। तो अब ये दोनों लोग अपने अंदर हिम्मत भर के वहाँ से लड़ाई का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और ज़ॉम्बीज के सामने खड़े हो जाते हैं कि आओ और लड़ो। अब ये देख सामने से ज़ॉम्बीज की पूरी सेना उन पे अटैक कर देती है और ये दोनों बहादुर भी उनसे लड़ते रहते, उन्हें मारते रहते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की सेना तो कमी नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच वेगार्ड वहाँ आ जाता है, जो अपनी मशीन गन से धड़ 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 सबको उड़ा देता है, मार देता। अब ये देख मार्टिन और रॉय के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, पर अचानक से वेगार्ड की स्नो बाइक गिर जाती है और इसका फायदा उठाकर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पे अटैक कर देते हैं और कोई उसके हाथ पैर गर्दन मुंह पे खाता है और इस तरह बहुत बुरी तरीके से उसकी मौत कर देते हैं। अब अपनी दोस्त की मौत देख मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए वो भी गुस्से से ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरह कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन, मुंह, आंख पे मारता रहता है। लेकिन इसी बीच पीछे से हैना आती है जो उस पे हाथ रख देती है, पर इसे लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बी है, तो इसलिए पीछे मुड़ते ही वो गर्दन पे कुल्हाड़ी मार देता है और जब ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ये हैना थी। अब ये सब देख कर्नल ज़ॉम्बीज के एक झुंड से उस पे अटैक कर देता है, जिससे ये सभी ज़ॉम्बी मिलके उसको
हाथ और गर्दन में काटते हैं। पर तभी वो सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज के काटने से वो भी ज़ॉम्बीज बन सकता है, तो इसलिए ट्री ब्लेड से वो अपना हाथ ही काट लेता है। तो इसलिए उसके हाथ से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसे रोकने के लिए वो आग जलाता है और अपना हाथ उसमें रब करता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। अब इन सब के बाद मार्टिन और रॉय देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके हैं, बस अब कर्नल सेयर अकेला बचा है, तो इसे तो हम मार ही लेंगे। पर तभी कर्नल कोई मंत्र पड़ता है जिससे सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज जिंदा हो जाते हैं। अब ये देखिए दोनों लोग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं कि पता है अब हम नहीं बच सकते। कि तभी भागते हुए रॉय का सिर एक पेड़ से टकराता है जिससे वो गिर जाता है। अब वो कर्नल भी वहाँ आकर रॉय को दोबारा मारने वाला था, तो रॉय इससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जिस वजह से उसकी एक आंतड़ी उस पेड़ में फंस जाती है और एट द एंड रॉय की बहुत बुरी तरह से मौत होती है। अब यहाँ उस आदमी की बात सच होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, मतलब इनका कर्नल रॉय के पास आता है और उसकी पॉकेट में हाथ डाल के उस खजाने से चुराई हुई घड़ी जो रॉय ने चुराई थी उसे ले लेता है। अब ये देख के मार्टिन समझ जाता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज इंसानों के नहीं बल्कि उस सोने के पीछे पड़े हैं, मतलब ये सोना थोड़ा थोड़ा इन सभी की जेब में था, तो इसलिए ये लोग उन्हें मार रहे थे। तो इसलिए मार्टिन दोबारा से उसी कैबिन के पास आता है जो कि एक धमाके की वजह से पूरी जल चुकी थी। पर मार्टिन जैसे तैसे करके वो खजाने के बॉक्स कर्नल को देता है और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और जाके गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है कि तभी अचानक से उसकी जेब से खजाने का एक सोने का सिक्का गाड़ी में गिरता है, जिसे उठाते ही वो कर्नल वहाँ आ जाता है, जिससे बहुत गुस्सा आ रही थी कि उसके साथ इसने धोखा किया है। तो इसलिए गाड़ी के बाहर से ही वो एक जोरदार पंच मार और इस तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। सो दोस्तों इससे यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा ही बुरी चीज है, बुरी चीज रहेगी और बुरी ही चीज होती है। सो इससे जितना बचो सो बच सको, क्योंकि ये लालच कब किसको कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता। सो मूवी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगी हो और आपको थोड़ा सा भी हमारा हार्ड वर्क वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।